Today's topic is chemical properties of halogen is given the NCERT chemistry class 12 part 2। जो आज का टॉपिक है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसको हम रिप्लेस करें किसी के थ्रू। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोलेंगे, पहले हम ये जानेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब कोई ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो उस पे क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई भी एटम्स या आयन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारे पास देखिए हम जैसे H2O ले रहे हैं, तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सेंटर एटम होगा, सेंटर एटम होगा, और H जो है इसके साइड एटम होंगे। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो यहाँ देखिए लोन पेयर आपको दिख रहा है, तो मतलब H2O जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं NH3 का, तो हम इसका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर आपको दिखता है कि लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब ये भी इसका भी बिहेव कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा। अब यहाँ हम किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज करें, वो भी क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करे और एक नेगेटिव आयंस बाहर निकले, मतलब हाइड्रोजन एटम बाहर निकले, इसके थ्रू न्यूक्लियोफाइल के अटैक से उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, CH आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप H लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल मींस दो स्पीशीज विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो देखिए यहाँ पे हमने लोन पेयर रख दिया है। अब आपको ये मालूम है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, इसलिए इक्वायर करेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये इक्वायर करेगा क्या? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ये सी पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल। और आपका बाहर कौन निकल रहा है? तो यहाँ पे जो H एटम है या हाइड्रोजन एटम है वो एक लीविंग ग्रुप है, और ये बाहर निकल गया। तो आप इस रिएक्शन को देखिए कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और एक हाइड्रोजन एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक बाहर निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप अपनी बुक में आएंगे तो बुक में आपके एक न्यू बुक में 6.4 टेबल गिवन है, ओल्ड बुक में जो है 10.4 टेबल गिवन है। तो आप अपनी बुक में देख रहे हैं तो टेबल 6.4 या ओल्ड बुक में 10.4 टेबल है। कुछ उसमें न्यूक्लियोफाइल गिवन है, तो आप उसमें से 5 न्यूक्लियोफाइल को टिक कर देंगे। पहला आप देखेंगे आपकी बुक में राइट है RX प्लस क्या है? KOH है, या इसी के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या है? NaOH। सेकंड आप देखेंगे RX की रिएक्शन जो है हम किसके साथ कराएंगे? KCN। थर्ड आप देखेंगे, आप इसको टिक करते जाएंगे, RX की रिएक्शन हम AgCN के साथ करा सकते हैं। फोर्थ नंबर है कि RX की रिएक्शन जो है हम KNO2 के साथ कराएंगे, और RX की रिएक्शन जो है AgNO2 के साथ।
ये 5 जो रिएक्टोफाइल आपको दिख रहे हैं आपकी बुक में, आप इसको टिक कर लें। एग्जाम में जो भी आता है वही से आएगा। यदि आप ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप अपनी टेबल को जो है अपनी कॉपी में बना लेंगे और पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे केसीएन एबीसीएन को और केएनओ को और केजीएन को। तो आप जब प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या, आरसीएन प्लस क्या, केएक्स। यहाँ पे आप देखते हैं तो प्रोडक्ट बनता है आरएनसी प्लस क्या, केएक्स। यहाँ देखेंगे तो बनता है आपका प्रोडक्ट आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ, मतलब इसको पढ़ेंगे एल्काइल नाइट्राइड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनता है एल्काइल नाइट्रो एल्केन। तो देखिए आपको ये डाउट दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीएन रिएक्ट रहा है तो आरसीएन बना, लेकिन यहाँ पे भी सीएन है लेकिन बन क्या रहा है, एनसी बन रहा है। तो इसको आप डिटेल्स में देखिए। सीएन जो है इसको हम लोग रीड करते हैं साइनाइड, क्या बोलते हैं, साइनाइड। एनसी यदि राइट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइन। ये साइनाइड है और ये क्या है, आइसोसाइन। अच्छा, जब इसका लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप जब लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को टोटल काउंट करते हैं तो कार्बन के पास 4 होता है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 को टोटल कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, बॉन्ड पेयर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये बॉन्ड पेयर बना लिया। आप देखिए 6 हमने यूज कर लिया, कितने बचे हैं हमारे पास, बचे हैं कितने, 3, क्योंकि टोटल कितने थे, 9। तो ध्यान से देखिए, यदि कार्बन के साइड यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और नाइट्रोजन के साइड आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, तो यदि कार्बन के साइड से ये रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, आरसी। यदि नाइट्रोजन के साइड से ये रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या बनेगा, आरएनसी। कहने का मीन्स ये है कि सीएन जो है वो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट का मतलब होता है जो दोनों साइड से क्या कर सके, लोन पेयर को डोनेट कर सके या बॉन्ड बना सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे के सीएन है, के जो है वो एस क्लास का एलिमेंट है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी शो करता है या इसका जो नेचर होता है वो आयनिक नेचर का होता है। आयनिक नेचर का मतलब है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और सीएन जो है क्या करता है, गेन करता है। इसलिए बॉन्ड ब्रेक होता है और सीएन यहाँ पे एच के प्लेस पे आ जाता है और प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, आर सीएन। सीएन जो है वो एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। कार्बन साइड से भी कर सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी कर सकता है। तो यदि नाइट्रोजन साइड से ये करता है तो यहाँ पे एनसी बनेगा, इस कार्बन साइड से करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर। तो आपको डाउट होगा यहाँ पे आरसीएन क्यों बना है, उसका नेचर हम आपको बता रहे हैं कि के सीएन जो है उसमें के जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो आयनिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है और यहाँ पे आरसीएन बनता है। एजीसीएन में आप देखेंगे कि एजी जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सिल्वर। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर भी शो करता है या कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, इसलिए जो सी है वो एजी को बाहर नहीं जाने देता। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, अटैक करता है कहाँ पे, आर के साथ, और यहाँ पे कंपाउंड क्या बनता है, आरएनसी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोनाइट्राइड। एजी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है बनाता है सीएन के साथ, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो सी जो है एजी का साथ नहीं छोड़ता है, इसलिए नाइट्रोजन के साइड से यहाँ पे अटैक होता है और क्या बनता है, आरएनसी। क्या बनता है, आरएनसी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल आइसोनाइट्राइड या इसे बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब सेम केस इसमें देखिए, आरएक्स प्लस के। जब हम इसका स्ट्रक्चर NO2 का बनाते हैं विद दैट स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे सेंट्रल एटम आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। और नाइट्रोजन में यहाँ पे हम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो
टोटल हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कितने हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 6, 6 6 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो देखिए हमने कितना यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया ये बॉन्ड पेयर बना के 4 और 2 कितना 6 हो गया, 6 यहाँ हो गया 12 और 12 4 कितना हो गया 16 और यहाँ पे क्या बन गया बच गया इलेक्ट्रॉन, तो हमने सेंट्रल इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो आप ध्यान से देखिए, आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन के साइड से भी अटैक हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के साइड से भी अटैक हो सकता है। यदि ऑक्सीजन के साइड से अटैक तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइड। क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइड। और यदि नाइट्रोजन के साइड से अटैक हुआ तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा? RNO2 या नाइट्रो एल्केन। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कोवैलेंट नेचर शो करता है AgNO2, और KNO2 जो है तो कैसा करेक्टर शो करता है, या इसका बॉन्ड जो होता है कैसा होता है? आयनिक। इसलिए इस केस में O के साइड से जो है अटैक होता है, इसलिए बनता है क्या? एल्काइल नाइट्राइड। और AgNO2 के केस में क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन। अब देखिए RH प्लस KOH को देखते हैं, तो यहाँ पे जब इसको वाटर में डालेंगे तो के पॉजिटिव बनेगा, OH क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। सेम केस NaOH के साथ भी है। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन? जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिच हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। देखिए OH के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इसे हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा? ROH, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? AX बन जाएगा। तो यहाँ पे इल्कोहल बनेगा। इस केस में आपका KCl के साथ होता है तो एल्काइल साइनाइड, और ये KCl के साथ होता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड, और RH की रिएक्शन KNO2 के साथ होती है तो एल्काइल नाइट्राइड बनता है, और RH की रिएक्शन AgNO2 के साथ होती है क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन। उसका रीजन क्या है? आपको हमने बताया कि एनबी10 जो न्यूक्लियोफाइल है वो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसी साइड से डोनेट करता है तो साइनाइड बनेगा, या नाइट्रोजन साइड से करेगा तो आइसो साइनाइड बनेगा। सेम केस नाइट्राइड पे करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? SN1 रिएक्शन। S जो है उसका मीन्स होगा सब्स्टिट्यूशन, N का मीन्स होगा न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मीन्स होगा यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये आप चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो। यूनिमॉलिक्यूलर कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें आपने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा था। तो S का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो सिंगल हो, मतलब 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। तो ध्यान से देखिए इसको, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम। देखिए हम टर्सरी एल्काइल क्लोराइड लेते हैं, हमने ले लिया है टर्सरी एल्काइल क्लोराइड, टर्सरी एल्काइल क्लोराइड। SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है इसका स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है, और सेकंड स्टेप जो है वो इसका कैसा होता है? फास्ट। आप ध्यान से देखिए टर्सरी एल्काइल क्लोराइड में बनाना है, तो हमने सी लिया। टर्सरी का मतलब होता है सी के साथ जो है कितने CH3 हो? 3 CH3 हो, मतलब क्वालिटी ग्रुप 3 हो। तो यहाँ पे हम 3 CH3 ले लिए, और साथ में हमने क्या ले लिया? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है C और Br के बीच, ये कौन से नेचर का है? कोवैलेंट है। साथ में क्या है? पोलर है। पोलर क्यों है?
क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ग्रेटर। तो ये चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करेगा तो इसके पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव। ये स्टेप जो है कैसा होगा, स्लो होगा। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे CH3 आपका, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी क्या, CH3। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस आपका Br पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। साथ में Br बाहर निकल। ये स्लो स्टेप, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना था, और यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव था, चार्ज रिक्वायर किया पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज रिक्वायर किया क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे बना क्या है, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन की रिएक्शन जो है हम किसके साथ कराएंगे, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखिए कार्बोकेटायन हमारा क्या बना है, CH3 CCH3 वोल्टाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या ले लेते हैं, OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब ये रिएक्शन जो है फास्ट होगी, आपके मन में डाउट होगा फास्ट की वजह से। तो फास्ट इसलिए होगी क्योंकि आयनिक रिएक्शन हो गई, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। ये जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 होल राइस, और आपका क्या, OH। ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में C और Br मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हुए, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटायन बना। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन में किससे रिएक्ट किया है, किसी न्यूक्लियोफाइल से, तब आपका क्या बना है, प्रोडक्ट बना हुआ है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर इसे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको जो कंपाउंड दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, CH3 होल राइस CBr। आप देखिए कितनी स्पीशीज है, वन है, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज वन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। अब हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में रिएक्टिविटी आप जब देखेंगे तो टर्सरी का क्या होता है, सबसे ग्रेटर है, फिर कौन होगा, सेकेंडरी होगा, और फिर कौन सा होगा आपका, प्राइमरी होगा। टर्सरी क्या है, ग्रेटर है सबसे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी कार्बोकेटायन जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, फिर क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, CH3। ये इसकी रिएक्टिविटी है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि पोलर नेचर के कारण C और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, C पे पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर हुआ है और Br पे माइनस चार्ज रिक्वायर हुआ है। एक कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन जो है इससे रिएक्ट करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। रीजन है कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो आयनिक रिएक्शन है, इसलिए क्या होगी, फास्ट होगी। अब इसकी जो है रिएक्टिविटी देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था, कार्बोकेटायन जो है टर्सरी कार्बोकेटायन ग्रेटर होता है इसके कंपेयर में सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपेयर में। तो देखिए इंडेक्स क्वेश्चन गिवन है, न्यू बुक में 6.8 होगा, ओल्ड बुक में 10.8 होगा। ये दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं। अब इसका जो है हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है, तो C के साथ यहाँ Cl है और यहाँ पे CH3 भी हो सकता है और H, आप यहाँ CH3 लगा लीजिए। और दूसरा कंपाउंड है तो यहाँ पे आप देखिए CH3 हुआ, CH2 हुआ, फिर CH2 है और इसके साथ देखिए इसमें जो है CCl है और इसमें क्या है, CHCl है। तो ये जो है आपका कौन सा होगा, ये टर्सरी होगा और ये कौन सा होगा आपका, सेकेंडरी होगा। ये सेकेंडरी जो है हाइलाइट है, एल्काइल हाइलाइट है, और ये क्या है, टर्सरी है। तो अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है कि टर्सरी जो है वो सबसे ग्रेटर होगा
और जो सेकेंडरी है उससे कम होगा फिर क्या है प्राइमरी है। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन देगा, आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड देगा। तो यहाँ पे आप इसको नेम जो करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हम जो है SN2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, SN2 रिएक्शन है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए SN2 रिएक्शन का क्या मीन्स होता है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मीन्स होता है बाई मॉलिक्यूलर। तो टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। तो देखिए इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे मेथाइल क्लोराइड, ये हमारा मेथाइल क्लोराइड है। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही बाहर जाएगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है हम क्या ले रहे हैं, OH माइनस। तो देखिए अब OH माइनस जो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो किस साइड करेगा, तो बैक साइड आप यहाँ कार्बन पे करेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि OH जो रिएक्ट करेगा वो कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफिशिएंट एरिया होगा। तो आपको ये मालूम है कि Cl जो बॉन्ड होता है CCl, वो किस नेचर का होता है, वो पोलर नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल उसी एरिया पे या उसी जगह अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम होते हैं। आपके मन में ये भी डाउट होगा कि OH जो है बैक साइड से क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसका रीजन है कि OH पे नेगेटिव चार्ज है और Cl पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज दोनों साइड है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए जो OH है वो कहां से रिएक्ट करेगा, बैक साइड से रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CH और ये H, यहाँ पे आपका Cl है और यहाँ पे आपका क्या है, HO है। अब देखिए इस पे माइनस, इस पे भी माइनस। ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है C पे, तो एक स्टेज बनती है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जैसे ये रिएक्ट करता है वैसे ही Cl बॉन्ड बाहर जाने लगता है, मतलब Cl एटम जो है वो बाहर निकलने लगेगा। लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसलिए जो स्टेज यहाँ पे बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बने हुए हैं, 5 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। OH के साथ भी है, Cl के साथ भी है, OH के साथ भी है। तो कार्बन के साथ जो 5 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं होते हैं, उसके साथ 4 ही बॉन्ड होते हैं। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो फर्दर जो रिएक्शन होगी, तो फर्दर रिएक्शन जब होगी तो ये बॉन्ड जो है CCl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एज Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बनेगा मेथाइल एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे मेथाइल एल्कोहल ये बन गया। और फिर आप देखिए ये जो HH का डायरेक्शन था ये इस साइड हो गया। तो इस रिएक्शन को हम ये भी बोलते हैं, इसका जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका डायरेक्शन जो है H का वो चेंज हो गया है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक बार आप फिर से देखेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। तो बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, उसको हम अभी आगे आपको बताएंगे। तब तक आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया है, इसे आप बोल सकते हैं मेथाइल क्लोराइड। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा। तो यहाँ पे देखिए OH जो है क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा कोई स्पीशीज विच हैव अ इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब विच हैव अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए माइनस चार्ज है, या तो उस पे लोन पेयर होगा। तो OH जो है बैक साइड से कार्बन पे अटैक करेगा
और जैसे ही अटैक करेगा वैसे ही Cl बाहर निकलना चाहेगा। तो अब ये बैक साइड से क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि OH जो है वो नेगेटिव चार्ज है और Cl पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज जो है नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इसलिए OH जो है वो बैक साइड से यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो अटैक करने पर ये देखता है कि इतना जल्दी जो है तो ये CCl का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है और यहाँ पे एक स्टेज बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है अनस्टेबल है। रीजन क्या है, कार्बन पे आपको दिख रहा होगा कि 5 बॉन्ड बने हुए, जबकि कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड ही होते हैं। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए अनस्टेबल है। तो जो फर्दर रिएक्शन होगी और ये CCl का बॉन्ड ब्रेक होगा और Cl जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, और आपका जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। और आप यहाँ पे देखेंगे इस रिएक्शन को हम ये भी बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ क्या, कॉन्फ़िगरेशन। उसका रीजन क्या है कि OH यहाँ बैक साइड से अटैक करता है और जो आपका प्रोडक्ट फाइनल बनता है वो क्या बन रहा है, उसका डायरेक्शन H का जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब इन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस रिएक्शन को बाइमॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है, तो उसके लिए भी आप देखिए कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 क्यों है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मीन्स होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक आपका न्यूक्लियोफाइल है OH और सेकंड आपका क्या है, मेथाइल एल्कोहल, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। और इस रिएक्शन को हम इसलिए बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, एक OH है आपका और एक क्या है, CH3Cl है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 2 है, इसलिए इसको जो है तो हम इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी और इसे हम क्या बोलेंगे, बाइमॉलिक्यूलर। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ SN2 ऑर्डर। तो हम इसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2, तो इसमें जो है तो फर्स्ट क्या होगा आपका, मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो CH3X होगा। फिर देन क्या होगा आपका, प्राइमरी होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फिर क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। फिर क्या होगा, टर्सरी होगा। लास्ट आपका क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में एक CH3 होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में 2 CH3 हो जाएंगे, तो मतलब बल्कीनेस ग्रुप उसमें इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा बल्कीनेस ग्रुप होगा उतना ही वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो इससे रिलेटिव हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है 10.16 होगा ओल्ड बुक में और न्यू बुक में होगा 6.16 है। तो 6.16 जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट जो गिवन है उसमें आपको ऑर्डर बताना है SN2 के एस्पेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो पहला हम काम ये करेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Br। ये हो गया क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर जो है तो आपको बनाना है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो 1 ब्रोमो है मतलब Br फर्स्ट पे है, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल 1 ब्रोमो 2,2। तो यहाँ पे मेथाइल आपको जोड़ना पड़ेगा और फिर जो है तो क्या है आपका प्रोपेन है। तो ये बन गया 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल क्या, प्रोपेन। थर्ड आपको बनाना है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो Br आपका 1 पे होगा, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल और क्या है, ब्यूटेन। ये हमने बना लिया। लास्ट आपको बनाना है 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं Br 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम लास्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं।
फर्स्ट बोला है 1 ब्रोमो ब्यूटेन हमने बनाया, फिर सेकंड जो है तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, फिर थर्ड आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इसमें जो है तो राइट है क्या 2 मिथाइल और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट आपका है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें हमको ऑर्डर लिखना है, तो पहला काम ये है कि आप ये देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा है। तो आप सबको देखिए सब में CH2Br है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ये सब प्राइमरी है। ध्यान से देखते जाइए, ये CH2Br है, ये भी CH2Br है, तो ये भी प्राइमरी है। तो जब प्राइमरी है तो हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट यहाँ पे यूज होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट में होता क्या है, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप या CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप अटैच हो उतना ही वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा CH3 ग्रुप किसमें अटैच है, आप ध्यान से देखिए ये Br के साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप कितने अटैच है 2 अटैच है, तो मतलब ये बल्कीनेस सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। फिर कौन सा होगा, फिर देखिए इसके बाद Br के पास यहाँ पे देखिए ये नियरेस्ट CH3 ग्रुप है, तो क्या होगा ये फिर इसके बाद लिस्ट होगा। फिर कौन सा होगा, ये आपका होगा, ये थर्ड नंबर पे है तो ये होगा, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आपका क्या होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। तो आप एक बार फिर से देखिए कि जिसमें जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा या बल्की ग्रुप होगा मतलब CH3 ग्रुप होगा उतना ही वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा सबसे ज्यादा, ये आपका सेकंड वाला, इसका नेम क्या है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप ज्यादा अटैच है, बल्कीनेस ग्रुप ज्यादा अटैच है, इसलिए जो क्या होगा लीस्ट होगा। फिर देखिए तो किस पे होगा, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे, थर्ड वाला जो गिवन है आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसके बाद होगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद क्या होगा आपका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा मतलब मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। लास्ट आपका क्या होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब जितना ज्यादा बल्कीनेस ग्रुप होगा उतना ही वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, मतलब SN2 रिएक्शन उतना ही वो लीस्ट देगा।